पॉलिनोमियल इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स की इसमें स्टडी। स्टेटमेंट कहती है थ्योरम की कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ ए रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन अकर इन कंजुगेट पेयर्स। अगर आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन रियल है, रियल इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसके कोएफिशिएंट्स रियल हो। तो अगर कोएफिशिएंट्स रियल हो तो उस पॉलिनोमियल को रियल पॉलिनोमियल कहते हैं। तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स दे अकर इन कंजुगेट पेयर्स। मतलब ये कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन है f(x) इक्वल टू 0 इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। f(x) इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इसका एक रूट दिया भी है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज ए रूट ऑफ दैट इक्वेशन। एक रूट भी दिया है, तो प्रूव करना है कि अल्फा माइनस आई बीटा इज ऑल्सो ए रूट। और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसी है? रियल। इसके कोएफिशिएंट्स रियल हो। कोएफिशिएंट इमेजिनरी अगर होंगे तो थ्योरम वैलिड नहीं है। तो कोएफिशिएंट्स बीइंग रियल, इसीलिए इसको रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। अल्फा प्लस आई बीटा इसका रूट है, तो हमें जस्टिफाई करके देना है अल्फा माइनस आई बीटा इज ऑल्सो अनदर रूट। ये प्रूव करके देना है, इज ऑल्सो ए रूट। हियर इज द प्रूफ। प्रूफ थोड़ा स्पेशल तरीके से चलता है, बाद में पता लगेगा कि ये आंसर तो आ गया, ठीक, क्योंकि थ्योरम है ना। तो थ्योरम में वो नहीं होता कि LHS लेके चल पड़ो RHS आ जाएगी, वो नहीं होता। लेकिन बहुत हार्ड नहीं है, ठीक ठीक है। तो पहले तो आप ये कंसीडर करो अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन। थ्योरम में कंस्ट्रक्शन होती थी, कंस्ट्रक्शन है क्या? x माइनस अल्फा प्लस आई बीटा इंटू x माइनस अल्फा माइनस आई बीटा। इस चीज को कंसीडर कर, ठीक है। पता है क्या चक्कर है? अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट है, इसका मतलब ये एक फैक्टर है। ये 2 इज ए रूट, x माइनस 2 इज ए फैक्टर, 5 इज ए रूट, x माइनस 5 इज ए फैक्टर। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज ए रूट, x माइनस दिस इज ए फैक्टर। तो x माइनस दिस इज अनदर फैक्टर। ये आपको प्रूव करना है। ये एक फैक्टर दिया हुआ है और ये वाला फैक्टर प्रूव करना है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को कंसीडर किया जाता है। वो प्रोडक्ट का मैंने रीजन बताया थोड़ा सा। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो तो अच्छा है, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस अल्फा माइनस आई बीटा हो गया, और ये हो गया x माइनस अल्फा प्लस आई बीटा। मल्टीप्लाई का अरेंजमेंट कर लिया, क्योंकि ब्लाइंडली मल्टीप्लाई करेंगे तो सो मेनी टर्म्स आ जाएंगी, तो थोड़े कम टर्म्स आए, उसकी वजह से मल्टीप्लाई थोड़ा इंटेलिजेंटली कर रहे हैं। मल्टीप्लाई ना करें तो भी काम चल जाता है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई ना करें तो काम चल जाता है। तो सारे ऑथर्स ना वो अपनी बुक में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कर देता हूं मल्टीप्लाई। x माइनस अल्फा होल स्क्वायर आई बीटा का होल स्क्वायर, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो? अब आप डिवाइड करो। डिवाइड आपको याद है ना थोड़ा बहुत कि ये एक फैक्टर है किसका? f(x) का। ये दूसरा फैक्टर आपको प्रूव करना है किसका? f(x) का। इसका मतलब
वैसे तो प्रूव करना है कि मान लो ये फैक्टर है तो fx टोटली डिविजिबल होगा इससे। fx में इसका टोटल डिवीजन लग जाएगा क्योंकि fx के दो फैक्टर आएंगे। तो डिवाइड fx बाय x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड राइट। अब fx की वैल्यू तो पता नहीं है तो ट्रू डिवीजन आप नहीं कर सकते। यूक्लिडियन एल्गोरिथम होती है उससे डिवीजन हो जाता है। वो क्या होती है? यूक्लिडियन एल्गोरिथम है कि कोई भी फंक्शन दैट इज इक्वल टू कोसेंट इनटू समथिंग प्लस rx। ठीक है, तो जब हम डिवीजन करेंगे तो डिवीजन का रिजल्ट कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू, fx को लिख सकते हो कैसे? एक तो यही चीज x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डिवीजन किया ना आपने, तो डिवीजन में ये क्या था? डिवाइजर, डिवाइड दिस बाय डिवाइजर, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। वो जो छोटी क्लासेज में करते हैं वो डिविडेंड, जिसमें डिवीजन करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो इसे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिला? डिविडेंड हमारा fx है क्योंकि आपने fx में डिवीजन किया तो डिविडेंड fx हो गया, इक्वल टू डिवाइजर हमारा ये है, इसका डिवीजन किया। कोसेंट हमें पता नहीं तो qx लिख दो और रिमाइंडर आप rx लिख दो। ठीक है, अब आप को कुछ रिजल्ट तो मिल गया, कोसेंट प्लस rx। ओके, तो इसमें थोड़ा सा इफेक्ट है हमारा। rx है रिमाइंडर x, इसके बाद कोई कांस्टेंट बच सकता है रिमाइंडर x में ना, rx फंक्शन ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। एस ना लिखो तो काम चल जाता है, लेकिन एस लिखा हुआ है सारे ऑथर्स में, हम भी लिख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इस स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप, समझ में आ जाए तो थ्योरम है, थोड़ा याद करनी होती है। ठीक है, अब आपका fx फिर से ये हो गया। ये जो प्रोडक्ट है वो उन दो फैक्टर्स का है। किसका किसका? x माइनस अल्फा प्लस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस आई बीटा इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। तो वो रिमाइंडर को हमने कैसे लिख दिया? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कोई रिमाइंडर में ना कांस्टेंट आ सकता है, तो वो कांस्टेंट एस हमने लिख दिया। एस ना लिखे तो सारे आर एक्स को वो उस नंबर के साथ फंक्शन ऑफ एक्स लिया जा सकता है कि आर एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 भी हो सकती है। फिर भी एस सारों लोगों ने लिखा है, तो वही मैं देख रहा था अभी कि वो एस सभी बुक वालों ने लिखा, तो हम नहीं लिखे, गड़बड़ हो सकती है। एग्जामिनर एस सर्च करेगा, हम लिखे नहीं बैठे होंगे, नहीं तो उसके बिना अच्छा काम चल जाता, दिक्कत नहीं है जाता। ओके, अब हमने क्या किया? इसमें x को अल्फा प्लस आई बीटा डाल दीजिए, x इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। आपको मैं यहां याद दिला दूं, बिगिनिंग में गिवन क्या था? fx इक्वल टू 0 इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, अल्फा प्लस आई बीटा इज ए रूट। इस इक्वेशन का ये रूट है। इसका मतलब यह है कि f ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज 0, दैट रूट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्योंकि f ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा की जरूरत अब पड़ी आके हमें, इसलिए हमने फिर उसको रिकॉल किया उस रिजल्ट को
तो बी आर हियर एक्स को अल्फा प्लस आई बीटा इसमें पुट कर दो, पुट करते ही काफी क्वेरी हमारी सॉल्व हो जाती है। तो ये हो गया एफ ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू, यहां पर लिखिए अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, और यहां लिखो अल्फा प्लस आई बीटा। यहां पर बस फॉर्मेलिटी है, वो जीरो हो चुका है इधर वाला, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, फिर भी यहाँ ये फॉर्मेलिटी थोड़ी सी कर देते हैं। आई बीटा क्यू एक्स प्लस अच्छा, वो मतलब जीरो हो गया इसलिए सही बोल रहे वैसे तो आप, जीरो हो गया तो मैं सोचा चलो क्यू एक्स से काम चला लेता हूँ। क्यू अल्फा प्लस आई बीटा प्लस आर, और ये आर इंटू एक्स है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे मतलब एक सेकंड बिना ब्रैकेट लिख दो ज्यादा अच्छा है, आर एक्स प्लस एस, ठीक, कांस्टेंट अलग लिखा हुआ है ना, इसलिए आर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है, लेकिन लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स आप ले सकते हैं। तो प्लस आर इंटू एक्स हो गया अल्फा प्लस आई बीटा, और प्लस वो एस हो गया, ठीक है। अब एफ ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा क्या है, जीरो, ये जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो यहां तक सब जीरो हो गया, प्लस ये क्या है आर अल्फा प्लस आर आई बीटा आई आर बीटा प्लस एस, ठीक है। अब आप कंपेयर कर दो, तो रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, any complex number is zero if real part is zero and imaginary part is also zero separately. तो r alpha plus s equal to zero and r beta is equal to zero. इसमें बीटा हमने नॉन जीरो लिया हुआ था, क्यों, अल्फा प्लस आयोटा बीटा आपने रूट लिया था, बीटा जो जीरो हो जाएगा तो ये कम्प्लेक्स रूट नहीं रहेगा। तो इसमें बिगिनिंग में हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि बीटा हमारा नॉन जीरो है, बीटा नॉन जीरो तो आर जीरो हो गया, और आर जीरो यहां पुट कर दो तो एस भी जीरो हो गया, समझ में क्या नहीं समझ आगे ना। तो एफ एक्स आपने जो लिया था एक्स माइनस अल्फा प्लस आई बीटा, और आपने x माइनस अल्फा माइनस आई बीटा लिया था, फिर आपने कोसेंट लिखा क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आपने आर एक्स प्लस एस लेना है, वो याद ही कर लो मेरे ख्याल, लीनियर फंक्शन डिवीजन डिवीजन करके लीनियर कर दिया, बाकी सारा कोसेंट एक्स में इंक्लूड हो गया, ठीक है। आर एक्स प्लस एस जीरो हो चुका है, तो एफ एक्स अब कितना आ गया, एफ एक्स आ गया एक्स माइनस अल्फा प्लस आई बीटा, एक्स माइनस अल्फा माइनस आई बीटा इंटू क्यू एक्स, इतना आ गया। इसका मतलब ये एक फैक्टर हो गया, इस स्टेज पे आके प्रूव हो गया। इसका मतलब है कि अल्फा एक्स माइनस अल्फा माइनस आई बीटा इज ए फैक्टर, क्योंकि रिमाइंडर अब बचा नहीं है, रिमाइंडर लिया था वो जीरो हो गया, तो दिस इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो अल्फा माइनस आई बीटा इज ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स, समझ में आया। रिवीजन के लिए मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करके देता हूं, ये एग्जाम में कुछ ज्यादा आया, वो दूसरा वाला कम आया, कि एग्जाम्पल के नाम पे लिख देता हूं, इफ ए प्लस रूट बी, अल्फा प्लस रूट बीटा ले सकते हो, अल्फा प्लस रूट बीटा ले लो, वो जो आई बीटा ना उसको रूट बीटा बोल दो, वही थ्योरम है सारी, वो एग्जैक्टली सेम है, तो जल्दी भी हो जाएगा।
if alpha plus root beta is a root of fx equal to 0, then alpha minus root beta is also a root. मतलब ये कि क्वाड्रेटिक रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स, मतलब कि इरेशनल रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स प्रोवाइडेड fx equal to 0 is rational polynomial equation. रूट ऑफ रेशनल पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख देता हूं. यहाँ रेशनल होने चाहिए, वहां रियल होने चाहिए पिछले वाले. यहाँ हमारे जो कोफिशिएंट्स है वो रेशनल हो. कोफिशिएंट रूट टू अलाउड नहीं है. एफएक्स में जो कोफिशिएंट होता है ना पॉलिनोमियल में, तो वो जो रूट टू अलाउड नहीं है पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट. और प्रीवियस वाले में रूट टू अलाउड है, उसमें रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन थी. इसमें कैसी इक्वेशन है? रेशनल पॉलिनोमियल इक्वेशन. तो ऑल्सो रूट ऑफ रेशनल पॉलिनोमियल इक्वेशन. ठीक है. जैसे 2x स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस 3, ये कैसी है? रेशनल पॉलिनोमियल इक्वेशन है. रेशनल पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये. और ये रूट 2x स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस रूट 3, ये कैसी है? रियल. रेशनल पॉलिनोमियल नहीं है, रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये. आर यू गेटिंग? ये फर्क है. वो भी रियल है, ये भी रियल है, लेकिन वो रेशनल है, ये रेशनल नहीं है, इरेशनल, मतलब मिक्सचर है. ठीक है. दूसरी वाली. तो ये प्रूव करने के लिए हमारा प्रूफ स्टार्ट. वही कंसीडर प्रोडक्ट ऑफ दैम. कंसीडर x माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा, एक फैक्टर x माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा. ठीक. क्योंकि अब आपको आइडिया पूरा लग चुका है, तो बिना मल्टीप्लाई करे काम हम लोग चला सकते हैं. वो जब डिवीजन करते हैं, डिवीजन को जस्टिफाई करने के लिए मल्टीप्लाई ये लोग करते हैं. मतलब प्रोडक्ट से डिवीजन थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए चलो लिख देता हूँ एक स्टेप. बाकी और उसका कुछ यूज नहीं है. x माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा, x माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा. अब आपको पता लग रहा है सेम थिंग कर रही है. मतलब उसमें आई बीटा था, इसमें रूट बीटा है. ये हो गया x माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस रूट बीटा होल स्क्वायर. बीटा रूट बीटा होल स्क्वायर. अब बोलोगे डिवाइड fx by the above factor x minus alpha whole square minus beta. To get क्या मिलेगा? fx is equal to this factor. इसका डिवीजन कर तो ये खुद डिवाइजर हो गया. तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस जो रिमाइंडर है वो याद रखना है. आर एक्स प्लस एस लेना, लीनियर रिमाइंडर लेना है, कांस्टेंट भी हो उसमें और एक्स की पावर 1 भी हो. और फंक्शन ऑफ एक्स आर एक्स ले लोगे तब तो एस एस अब इंक्लूड हो गया, लेकिन उससे फंक्शन ऑफ एक्स से उतना क्लैरिटी नहीं आती. तो इसलिए आप आर इंटू एक्स प्लस एस लेना. अब इसके फैक्टर वापस लिख दो. वो तो डिवीजन जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है. ये डायरेक्ट अगर बोल दो कि इस प्रोडक्ट से डिवीजन कर दो तो भी चलेगा. ठीक है. तो x माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा ये हो गया, और दूसरा है x माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा इंटू क्यू एक्स. ये फंक्शन ऑफ x है. ये आर एक्स प्लस एस ये वैसा है, लीनियर फंक्शन है. ये ले, इसमें आप x को अल्फा प्लस रूट बीटा लिख दो. तो फिर मिलेगा सामने
देख सकते हो। एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा इक्वल टू, इसे मैं 0 कर देता हूं तो वहां तक 0 हो जाएगा, सब 0 हो गया, क्यू एक्स तक कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आर इंटू अल्फा प्लस रूट बीटा और प्लस आ गया एस, ठीक है। एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा 0, क्योंकि अल्फा प्लस रूट बीटा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इक्वल टू आर अल्फा आर रूट बीटा प्लस एस, ठीक है। कंपेयर कोफिशिएंट, तो आर अल्फा प्लस एस जो रियल रेशनल है आर अल्फा प्लस एस, वो पार्ट 0 हो गया, उधर आर रूट बीटा अलग से 0 हो गया कंपैरिजन में, स्क्वायर रूट वाला अलग से 0। नाउ बीटा इज नॉन जीरो, बीटा नॉन जीरो तो आर इज इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 इसमें पुट करोगे तो एस भी 0 हो गया। और इस तरह से हमारा एफ एक्स बन गया कुछ ऐसा, एक्स माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस रूट बीटा, एक्स माइनस इन ब्रैकेट अल्फा माइनस रूट बीटा प्लस आर एक्स प्लस एस 0 हो गया, और वो क्यू एक्स रह गया, ये क्यू एक्स ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए प्लस 0। इससे पता लगता है कि दिस इज ए रूट, दिस इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, एक्स माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। और इसका मतलब यह है कि अल्फा माइनस रूट बीटा इज ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, इस तरह से थ्योरम 2 बार हो गई। आई बीटा को रूट, एक बार में तो पता लगता है उसका प्रोसीजर, दूसरी बार में रिवीजन है, वो आराम हो गया आपको। तो सच occur in conjugate pairs and complex roots also occur in conjugate pairs। 2 थ्योरम्स आपकी जो मेन थ्योरम्स थी, इसमें कम्प्लेक्स वाली ज्यादा आती रहती है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है, ये देखो एडिशनल एक्सरसाइज है तो क्या जो भी होंगी यहाँ पे, स्टेट यूक्लिडियन एल्गोरिथम, तो उसमें स्टेटमेंट पूछी हुई है, स्टेटमेंट तो याद हो गई होगी अब तक, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें ना स्टेटमेंट भी पूछा हुआ, तो स्टेटमेंट तो वही है, एफ एक्स इज इक्वल टू, उसको क्या बोलेंगे, जी एक्स बोलेंगे, डिविडेंड को कुछ बोल दो, जी एक्स बोल दो, जी एक्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर आर एक्स प्लस ऐसी लिखो आप, ये सारा मिलके वैसे आर होता है रिमाइंडर, तो यहाँ रिमाइंडर आर एक्स प्लस एस लेना आपने सभी के। स्टेटमेंट हो गई, बोल देना वहां पे कि एफ एक्स डिविडेंड है, इनका पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना एल्गोरिथम बताने से पहले। शो दैट, अब आपको शो करना है क्या, रिमाइंडर निकालना है, आपको निकालना रिमाइंडर, व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस इज दिस, पॉलिनोमियल एफ एक्स में इसका डिवीजन करें तो ये कहते हैं रिमाइंडर आएगा। एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का डिवीजन करें तो आपको रिमाइंडर ये वाला प्रूव करके देना है, कहते हैं रिमाइंडर ये आएगा, वो जो आर एक्स प्लस एस बोलते हैं वो इतना आएगा, रिमाइंडर पूछते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, डिवाइड एफ एक्स बाई एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, डिवीजन करें तो डिवीजन के बाद मिलेगा क्या, टू गेट समथिंग लाइक दिस, जो एग्जैक्ट डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसमें आर एक्स प्लस एस टाइप का आएगा क्योंकि आपने 2 डिग्री का डिवीजन किया हुआ है,
डिवाइजर का है तो 2 डिग्री का है तो रिमाइंडर होगा 1 डिग्री का, तभी आर एक्स प्लस एस लिख रहे हैं सभी में। 2 डिग्री का डिवीजन लगा तो रिमाइंडर कम डिग्री का होता है, तो आर एक्स प्लस एस रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो एफ ऑफ अल्फा कितना आया देखो, अल्फा माइनस अल्फा 0, तो आया आर अल्फा प्लस एस। नोट करें इक्वेशन 2 और ये 3 1, एफ ऑफ अल्फा आर अल्फा प्लस एस आ गया। अब इसमें एक्स को बीटा पुट कर दो, पहले अल्फा पुट कर दिया, एफ ऑफ बीटा, तो बीटा माइनस बीटा 0, फिर आया आर बीटा प्लस एस। 2 3 को सॉल्व करें तो आर एस आ जाएंगी, और तो रिमाइंडर प्रूव करना है, तो रिमाइंडर हमारा आर एक्स प्लस एस है। आर यू गेटिंग? रिमाइंडर क्या है? आर एक्स प्लस एस। रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? आर और एस की वैल्यू चाहिए, तो आर एस कहां से आएंगे? 2 और 3 से आएंगे। तो 2 3 को सॉल्व करो, सॉल्व 2 3 टू गेट आर कॉमा एस। सॉल्यूशन स्टार्ट करो, माइनस कर दो, एस कट जाएगा, आर आ जाएगा। तो 2 माइनस 3 गिव्स यू एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा इज आर ऑफ अल्फा माइनस आर बीटा। आर की वैल्यू आ गई है, एफ अल्फा माइनस एफ बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा। आर तैयार हो गया। अब क्या चाहिए? एस चाहिए। एस इक्वेशन 2 से निकाल लो। 2 से एफ ऑफ अल्फा माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू एस। थोड़ी सी फर्क, थोड़ी कैलकुलेशन है। एस निकाल डालो, एफ ऑफ अल्फा माइनस अल्फा इंटू आर। आर ये लिखा पड़ा, गेटिंग? एफ अल्फा माइनस एफ बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा। सो एस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एलसीएम लेने के बाद अल्फा एफ अल्फा माइनस बीटा एफ अल्फा माइनस अल्फा एफ अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा एफ बीटा। इसमें लगता है एक टर्म कैंसल हो गई, एक बच गई, और उसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। अल्फा एफ बीटा माइनस बीटा एफ अल्फा अल्फा माइनस बीटा। ठीक कैलकुलेशन है और ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे पास आर और एस दोनों अब तैयार है ना। आर ये है, ये आर की वैल्यू है 4 में, और 5 में एस आया हुआ है, और हमारा रिमाइंडर था आर एक्स प्लस एस। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करवाया क्वेश्चन में, तो हम रिमाइंडर की कैलकुलेशन पर आ गए हैं। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एस। तो रिमाइंडर आपका आने वाला है, आर की वैल्यू वो रही एफ अल्फा माइनस एफ बीटा अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स, माइनस एस इधर है, अल्फा एफ बीटा माइनस बीटा एफ अल्फा अल्फा माइनस बीटा। दिस कैन बी रिटन एट फॉर्म। वैसे ये आंसर हो गया जो आ गया ना। अब इन्होंने आंसर का कोई फॉर्म दिया हुआ है, यस, एक्स माइनस बीटा एफ ऑफ अल्फा, वही सर्च करके लिखना है। तो ठीक है, आंसर यहाँ लिखा हुआ है हमारे सामने, तो हमें लिख के दिया उन्होंने आंसर। वैसे तो आंसर यही होना चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा है, तो ये देखिए एक्स एफ अल्फा माइनस एक्स एफ बीटा, यहाँ हो गया, माइनस ये हो गया अल्फा एफ बीटा प्लस बीटा एफ अल्फा।
दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, अल्फा माइनस बीटा। इनका फॉर्मेट देखना हूँ, एक्स माइनस बीटा चाहिए हमें एफ ऑफ अल्फा। एक्स इन्होंने माइनस बीटा लिखा है, हमारे में प्लस बीटा आ रहा है। और दूसरा, अच्छा दोनों जो है कुछ नहीं, इनके इसमें एरर लग रहा है। एक मिनट देख लेता हूँ, एरर देखो। ओके, एरर मैंने एक कर दिया, बस इसलिए उसमें ना जो आंसर है उसमें प्लस है, ठीक है। प्लस की वजह से ये प्लस होगा, ये हाँ एक फर्क आ रहा था थोड़ा, मैंने फर्क क्यों आ रहा है, फर्क आना नहीं चाहिए या फिर कहीं पर एरर है। ओके, अब आप को ऐसे लिखना है, एफ ऑफ अल्फा वाले दोनों टर्म टुगेदर करने हैं। एफ ऑफ अल्फा की ये टर्म और ये टर्म टुगेदर होगी तो एक्स माइनस बीटा एफ ऑफ अल्फा, ठीक है, माइनस इन दोनों में एफ ऑफ बीटा कॉमन लो तो आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा। और ये आपका उनका आंसर जो उन्होंने दिया हुआ है ना वो मैच कर गया। 2015 में आया था, पता नहीं कब आएगा, लेकिन एक बार एग्जाम में आया था, तो यूनिवर्सिटी की नोटिस में है क्वेश्चन, तो कभी भी फिर से आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमाइंडर इसमें पूछा था, आर एक्स प्लस एस कैलकुलेट करवाए सारे यूक्लिडियन एल्गोरिथम पर भेजने के। इसी टाइप का यहाँ पर एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस हैज ए फैक्टर ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 1, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी हैज ए फैक्टर। इसका एक फैक्टर इन्होंने दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 1, और ये बचा हुआ है वो प्रूव करना है। 14 उसमें तो कुछ अभी फिलहाल हमारा रोल नहीं है, ठीक है। तो उसका एक ये फैक्टर है ऑफ द फॉर्म, दिस है फैक्टर ऑफ द फॉर्म। तो इस फैक्टर का इसमें डिवीजन करते हैं। जब डिवीजन करोगे तो इसमें रिमाइंडर कुछ आएगा प्रैक्टिकली, और वो रिमाइंडर होना चाहिए 0। क्यों? फैक्टर है, 15 का एक फैक्टर 3 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा डिवीजन करने के बाद? 0। तो लेकिन इसमें अभी 0 रिमाइंडर आएगा नहीं, कुछ और रिमाइंडर आएगा। हम उस रिमाइंडर को 0 इनफोर्स कर देंगे कि रिमाइंडर शुड बी 0। तब ये इन्होंने जो प्रूव करवाया वो प्रूव होगा। शो दैट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये इन्होंने प्रूव करवाया हुआ। और ये क्या दिया हुआ है? फैक्टर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्लेम कर रहा है फैक्टर, पर हमें फैक्टर दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसमें डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर आएगा, 0 नहीं आएगा। लेकिन जो कोई रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर को हम 0 कर देंगे, और जब रिमाइंडर को 0 कर दोगे तब वो प्रूव हो जाएगा। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, जो प्रूव करना है। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 का रिजल्ट, ऐसे समझो आप, ठीक है। वो कहता है ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, 2 डिग्री वाला फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो आप रिमाइंडर का पता करो। पता करोगे कैसे? लॉन्ग डिवीजन से। तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं देखूं कि एक्सप्रेशन मैंने ठीक कॉपी तो किया है, यस। और इसमें डिवीजन स्टार्ट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 1 का डिवीजन विल गो ए एक्स टाइम्स। देखो, ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब
प्लस यहाँ हमारे साथ रहिए ए लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, माइनस 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 हो, बी एक्स माइनस ए एक्स, बी माइनस ए एक्स प्लस सी, हाँ हाँ, मैं इसको दोबारा लिखता हूं, ये इतना आएगा नहीं, ये पता है कितना आया हुआ, माइनस ए लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस सी। अब ठीक आ गया, तो माइनस ए लेमडा टाइम डिवीजन अभी और जाएगा, इसको फिर से देख लो, यहां वाला ए एक्स क्यूब ये हो गया ए लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, माइनस किया तो वो तो x है, ये एक्स स्क्वायर है, तो b तो ये हो गया, c आपका यहां हो गया माइनस ए लेमडा एक्स स्क्वायर, इधर आ गया माइनस ए लेमडा टाइम्स डिवीजन, फिर से करो माइनस ए लेमडा एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो माइनस ए लेमडा स्क्वायर एक्स और माइनस ए लेमडा, माइनस का है प्लस प्लस और प्लस, ये कैंसल हो गया, b माइनस ए लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी प्लस ए लेमडा, दिस इज रिमाइंडर। क्यों, इसकी डिग्री कम हो चुकी है, वहां 2 डिग्री यहाँ 1 डिग्री, तो ये रिमाइंडर हो गया, इसीलिए वो आर एक्स प्लस एस आप वहां लिखते थे, ठीक है ना, आर एक्स प्लस एस, सारे को फंक्शन ऑफ एक्स बोल सकते हैं, पर आर एक्स प्लस एस ज्यादा रियलिस्टिक है। अब ये क्वेश्चन कहता है रिमाइंडर शुड बी 0, क्यों, वो फैक्टर है, फैक्टर तो ये रिमाइंडर है तो 0 होना चाहिए। नाउ दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 बिकॉज दैट इज ए फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस 1 क्या था, फैक्टर था, फैक्टर का डिवीजन किया तो रिमाइंडर आना नहीं चाहिए, पर प्रैक्टिकली वहां रिमाइंडर आया तो आप उसको 0 करो, 0 करने से हुआ कुछ ऐसा, b माइनस ए लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी प्लस ए लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। इसका ये जो कोफिशिएंट है वो अलग से 0 और ये चीज अलग से 0, उससे यहां से लेमडा आएगा, यहां पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नहीं है, आइडेंटिटी है, नहीं आप डाउट करो कि इससे तो एक्स की वैल्यू निकालो, नहीं, ये आइडेंटिटी है, इक्वेशन नहीं है, यू विल नॉट सॉल्व इट, यू विल कंपेयर इट, आइडेंटिटी होने की वजह से कंपैरिजन मेथड आपका एप्लीकेबल है। ओके, b माइनस ए माइनस लेमडा स्क्वायर इज 0, उधर c प्लस ए लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा की वैल्यू यहां से माइनस सी बाय ए आ गई और लेमडा की इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो b माइनस ए लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, a एंड a कैंसिल, b माइनस ए सी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 0, ये तो इनको जो प्रूव करना था आप a मल्टीप्लाई करो इसमें इक्वेशन में, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ए बी माइनस एक छोटा सा एरर, एक ये प्लस ए है, यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस ए लेमडा है, हाँ, एक मिनट, लेमडा की वैल्यू माइनस सी बाई ए, तो बी माइनस ए लेमडा स्क्वायर, नहीं वो तो ठीक लिखा है, ये तो सही है, हाँ, ये जो रिमाइंडर निकला इसको देखो, b माइनस ए एक्स, तो माइनस ए लेमडा स्क्वायर नहीं है, प्लस ए लेमडा स्क्वायर है यहां पर, समझ गए, ये एरर है यहां पर, ये एरर आगे प्रोसीड कर गया, यहां पे प्लस होगा और उसके बदले का इस जगह पर प्लस होगा,
और फिर वो आगे ठीक है, आगे ठीक कर दिया। तो वो एस्टिमेट से कर दिया था, लेकिन वो उसका रीजन सही नहीं था वो। अब समझ में आ गया? तो इन्होंने जो प्रूव करवाया वो है ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो आ गया ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बस ये आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। A real polynomial fx of lowest degree to be found having zeros -2 and 1 plus iota। इन्होंने दो रूट दे दिए, दो जीरोज दे दिए आपको, एंड सेटिस्फाइंग एफ ऑफ 3 इक्वल टू 15। आपको एफ एक्स निकालना है और उसकी डिग्री मिनिमम हो, वो अपने आप मिनिमम डिग्री एज्यूम करनी है, बहुत बड़ी हायर डिग्री एज्यूम नहीं करनी है, इतनी कम से कम डिग्री हो उतनी एज्यूम करो। तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। फाइंड ए रियल पॉलिनोमियल एफ ऑफ लोएस्ट डिग्री हैविंग जीरोज। तो जीरोज इन्होंने दे रखे हैं, जीरोज ऑफ एफ एक्स आर कौन कौन? -2 एक, 1 प्लस आयोटा एक, और कोई है? दो तो इसने दिए है क्वेश्चन में, एक आप लिखो 1 माइनस आयोटा, आज तो प्रूव किया था कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स। तो एक आप लिख दो 1 माइनस आयोटा, 3 तो हो ही गए कंपल्सरी। तो यही तो चीज हिडन है क्वेश्चन के अंदर। और एफ ऑफ 3 इक्वल टू 15 वो बाद में यूज हो जाएगा। तो जीरोज ऑफ एफ एक्स आर गिवन। तो एफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म, तो एफ एक्स कम से कम इतनी फॉर्म की है। कौन सी फॉर्म? एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि -2 इज ए जीरो, तो x -2 इज ए फैक्टर, अल्फा इज ए जीरो, तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर। तो दूसरा फैक्टर हो गया x -1 प्लस आयोटा है, तो थर्ड फैक्टर हो गया x -1 माइनस आयोटा। और एक कोफिशिएंट a0 हिडन हो सकता है, 3 फैक्टर कंपल्सरी। और ये 3 जीरोज अगर a0 मल्टीप्लाई करो तो भी वही जीरोज है, और a0 नहीं है तो भी वही जीरोज है। तो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स मैक्सिमम a0 इंटू दैट हो सकता है। a0 की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, और मिनिमम 3 डिग्री की इक्वेशन बनेगी आपकी, क्योंकि 3 जीरोज दिए हुए। तो वो कहता है ना फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, तो लीस्ट डिग्री विल हैव एटलीस्ट 3 डिग्री, कम से कम 3 डिग्री की एक्सप्रेशन आपको बनाने पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें इसने एक रिजल्ट दिया हुआ एफ ऑफ 3 इक्वल टू 15, दैट विल हेल्प यू इन फाइंडिंग a0, और वहीं पे जाके क्वेश्चन आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो एफ ऑफ 3 की इफर्ट की जाए, बाद में एफ ऑफ 3 में 15 लिख दूंगा। इधर राइट साइड से क्या आया? 3 + 2 5, और 3 - 1 2 माइनस आयोटा, 3 - 1 2 प्लस आयोटा। एफ ऑफ 3 को 15 कहते हैं, a0 ओके है, 5 ओके है, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गए, 15 is 25 a0। तो a0 की वैल्यू 5 3 या 15, 5 5 3/5, और ये वैल्यू आप एफ एक्स में पुट कर दो। एफ एक्स की वैल्यू है a0 3/5, अंदर x + 2 और x -1 प्लस आयोटा, फिर x -1 माइनस आयोटा,
इन ब्रैकेट। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। लीस्ट पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल का फॉर्मेट देना पड़ेगा आपको। सो 3/5 ठीक है अभी तक, x+2 ओके। इनका मल्टीप्लाई थोड़ा इंटेलिजेंटली करें, x-1 माइनस आई, उधर कर दो x-1 प्लस आई, ऐसे करके करोगे थोड़ा इजी पड़ जाएगा। x-1 होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस 1। अब सिंपल मल्टीप्लाई है, कुछ खास नहीं है। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2 का मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, बस 3/5 x क्यूब माइनस 2x प्लस 4, 3/5 x क्यूब माइनस 2x प्लस 4। सही दिया हुआ ना, इस तरह से ही आज का परीक्षा फिनिश हो गया। यही तक लास्ट पेज हो गया। मेन क्वेश्चन इसके हो गए। बाकी आप नोट्स के क्वेश्चन करना, कहीं डाउट हो पूछना, और बुक में भी कहीं डाउट